इतिहास कहता है, भारत ने कई आक्रमणकारी देखे, कई निर्दयी शासक देखे, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसे पढ़ते ही प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में डर उतर आता है। उसका नाम था मिहिरकुल। छठी सदी ईसवी, उत्तर भारत और कश्मीर की धरती। मिहिरकुल हूण साम्राज्य का राजा था। उसका पिता तोरमाण सत्ता लेकर आया था, लेकिन बेटे ने उस सत्ता को आतंक में बदल दिया। चीनी यात्री ह्वेनसांग लिखता है, मिहिरकुल को बौद्ध धर्म से गहरी नफरत थी। इतनी नफरत कि उसने मठ जलवाए, भिक्षुओं की हत्या करवाई और बौद्ध केंद्रों को मिटाने का आदेश दिया। कई स्रोतों में दर्ज है, एक दिन उसने कहा, देखो, हाथी इंसान को कैसे कुचलता है, और फिर कैदियों को हाथियों के पैरों तले डाल दिया गया। ये कोई लोक कथा नहीं है, ये आरोप इतिहास में लिखे गए हैं। लेकिन यही कहानी मुड़ती है। सवाल उठता है, क्या मिहिरकुल सिर्फ एक पागल हत्यारा था, या वो जानबूझकर बौद्ध शक्ति को तोड़ रहा था? क्योंकि उस दौर में बौद्ध मठ सिर्फ पूजा के स्थान नहीं थे, वो धन, जमीन और राजनीति की ताकत थे। और फिर मिहिरकुल का पतन आया। मालवा के राजा यशोधर्मन और गुप्त शासकों ने मिलकर उसे युद्ध में हराया। जिस राजा से पूरा उत्तर भारत कांपता था, वो कैद कर लिया गया। कुछ ग्रंथ कहते हैं उसे बाद में छोड़ दिया गया। कुछ कहते हैं उसकी मौत अपमान और तिरस्कार में हुई। सच आज भी साफ नहीं है, लेकिन एक बात तय है, उसके बाद मिहिरकुल धीरे धीरे इतिहास से गायब कर दिया गया। न कोई स्मारक, न कोई विजय कथा, न कोई सम्मान, बस क्रूर राजा और लंबी चुप्पी। क्योंकि इतिहास हमेशा सच को नहीं बचाता। कभी कभी वो उन नामों को मिटा देता है जो सवाल खड़े कर देते हैं। मिहिरकुल इसलिए नहीं भुलाया गया कि वो हार गया, बल्कि इसलिए कि उसे याद रखना असहज था। क्योंकि कुछ नाम इतिहास नहीं होते, वो आईना होते हैं।